Hello students, welcome back to the class English. Today we are going to discuss about our chapter number 5 Princess September part 3. Students, in previous video, that is part 1 and part 2 video, we have already read half of the chapter line by line summary. I hope you all have watched that part of the video. उसमें हमने क्या देखा था कि जो प्रिंसेस होती है वो जो छोटी सी चिड़िया उसके खिड़की से जो है उसके रूम के अंदर आती है, वो उसको केज के अंदर अब बंद कर देती है। किसके कहने पे? अपनी जो उसकी 8 बड़ी सिस्टर्स होती हैं उनके कहने पे वो छोटी सी चिड़िया को पिंजरे में बंद कर देती है, केज में बंद कर देती है, ताकि वो सिर्फ यहीं रहे, मेरे लिए ही गाना गाए और मेरे लिए ही सब कुछ करे। बट जो छोटी सी चिड़िया होती है, जो लिटिल बर्ड होती है, वो प्रिंसेस को बोलती है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, यहाँ से बाहर निकालो। नाउ वी विल सी कि जो प्रिंसेस सितंबर होती है वो छोटी सी चिड़िया को उसके पिंजरे से बाहर निकालती है या नहीं। तो हरी अप, ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 41। डोंट बी सच एन ओल्ड सिली सैड सितंबर। अब सितंबर जो है वो उसको बोलती है चिड़िया को, जब चिड़िया सितंबर को ये बोल रही होती है कि प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो, तो सितंबर कहती है कि तुम ये सब फालतू की बातें मत करो। I have put you in the cage because I am so fond of you. मैंने तुम्हें केज में इसलिए डाला है क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। I know what's good for you much better than you do yourself. मुझे पता है तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, जितना तुम अपने लिए अच्छा कर सकती हो उससे भी ज्यादा मुझे पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। ऐसा प्रिंसेस सितंबर बोलती है चिड़िया को। Sing me a little song and I will give you a piece of sugar. तो प्रिंसेस कहती है चलो तुम मेरे लिए एक गाना गाओ और मैं तुम्हें जो है एक छोटा सा चीनी का दाना दूंगी। But the little bird stood in the corner of his cage looking out at the blue sky and never sang a note. But जो लिटिल बर्ड होती है वो जो केज होता है उसके कॉर्नर पर जो है खड़ी हुई होती है और वो बाहर आसमान की तरफ देख रही होती है केज के अंदर से। बट वो जो है गाने का एक वर्ड, एक नोट भी नहीं गाती प्रिंसेस के लिए। व्हाट्स द गुड ऑफ सल्किंग सैड सितंबर। सितंबर ने बोला कि तुम इस तरीके से क्यों कर रहे हो। व्हाई डोंट यू सिंग एंड फॉरगेट योर ट्रबल्स। तुम गाना क्यों नहीं गाते? तुम गाना गाओ और अपनी सारी परेशानियां भूल जाओ। हाउ कैन आई सिंग आंसर्ड द बर्ड। बर्ड ने कहा कि मैं कैसे गाना गा सकता हूँ। I want to see the trees and the lake and the green rice growing in the field. मैं जो है ट्रीज देखना चाहता हूँ, लेक देखना चाहता हूँ और ग्रीन कलर की जो राइस की जो खेती हो रखी है, जो फील्ड्स हैं ग्रीन कलर के राइस के, मैं उनको देखना चाहता हूँ। I will take you out every day, she said. उसने कहा, प्रिंसेस ने, ठीक है मैं भी तुम्हें डेली बाहर लेकर के चली जाऊंगी। It's not the same thing, said the little bird. लिटिल बर्ड ने कहा कि वो सेम चीज नहीं होगी। मैं जो खुद से उड़ करके बाहर जाऊंगी आसमान में वो अलग चीज होगी, बट तुम जो मुझे बाहर लेकर के जाओगी वो सेम चीज नहीं होगी। The rice fields and the lake and the willow trees look quite different when you see them through the bars of a cage. तो अब बर्ड ने बोला कि जब मैं, एक तो होता है कि मैं बार से उड़ करके आसमान में लेक्स को देखूं, ग्रीन फील्ड्स को देखूं, और वो लिटिल बर्ड कहती है कि मैं केज में रह करके जो है विलो ट्रीज को देखूंगी, लेक्स को देखूंगी, राइस फील्ड्स को देखूंगी, वो अलग चीज होगी। एक होता है खुद जा करके देखूं, एक होता है पिंजरे में बंद रह करके देखूं, वो अलग चीज होगी। द बर्ड वुडंट सिंग अ सॉन्ग एंड ही वुडंट ईट अ थिंग। जो बर्ड थी उसने कोई गाना नहीं खाया और इवन एक सिंगल पीस भी नहीं खाया खाने का। द प्रिंसेस वॉज लिटिल एनेक्शियस एट दिस एंड आस्क्ड हर सिस्टर व्हाट दे थॉट अबाउट इट। अब जो प्रिंसेस थी वो बड़ी चिंतित होगी उस लिटिल बर्ड को लेकर के, ये तो ना तो गाना गा रहा है ना ही ये कुछ खा पी रहा है। तो वो जो है अपनी सिस्टर्स के पास गई और उसने उनसे जाकर के पूछा कि तुम बताओ कि अब मुझे क्या करना चाहिए, अब तुम कैसा सोचती हो इसके बारे में। यू मस्ट बी फॉर्म, दे सेड। उन्होंने कहा कि तुम्हें फॉर्म रहना चाहिए, तुम्हें अपने जो तुमने डिसीजन लिया कि मैं इसे केज में रखूंगी, तुम्हें उसमें जो है बिल्कुल फॉर्म रहना चाहिए, बिल्कुल कड़ा रहना चाहिए। बट
इफ ही वांटेड ही विल डाई, शी आंसर्ड। बट प्रिंसेस ने कहा अगर वो नहीं खाएगी तो वो तो मर जाएगी। दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम, दे सेड। उन्होंने कहा मर जाएगी तो ये उसके लिए बुरा होगा, उसके लिए अनग्रेटफुल होगा। ही मस्ट नो दैट यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ हिज ओन गुड। उसे समझना होगा कि तुम जो है सिर्फ उसके गुड मीन्स उसके अच्छे के लिए सोच रही हो। इफ ही इज ऑब्स्टिनेट एंड डाइज इट विल सर्व हिम राइट एंड यू विल बी वेल रिड ऑफ देम। अगर वो जो है खाना नहीं खाएगी तो वो मर जाएगी, तो ये उसके लिए सही होगा और तुम्हें भी जो है उससे छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा जो है प्रिंसेस सितंबर की जो उसकी बड़ी सिस्टर्स हैं वो उन प्रिंसेस को एडवाइस करती हैं। September didn't see how that was going to do her very much good, but they were 8 to 1 and all older than she, so she said nothing. अब सितंबर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत है। बाकी जो उसकी एक सिस्टर थी वो सब सितंबर से बड़ी थी, तो सितंबर ने जो है कुछ भी नहीं कहा। Perhaps he will have got used to his cage by tomorrow, she said. अब उसने जो है अपने आप से कहा शायद क्या पता कल तक उस बर्ड को जो है इस केज की, इस पिंजरे की आदत ही पड़ जाए। And next day when she awoke she cried out good morning in a cheerful voice. She got no answer. जब प्रिंसेस जो है अगली सुबह अपने बेड से उठी तो बेड पर ही जो है उसने जो है लिटिल बर्ड को गुड मॉर्निंग बोला, बट प्रिंसेस को कोई भी आंसर ही नहीं मिला। शी जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड रैन टू द केज। तो उसी टाइम जब प्रिंसेस को कोई आंसर नहीं मिला, लिटिल बर्ड ने कुछ नहीं बोला, तो वो अपने बेड से जंप करके केज के पास गई। शी गेव अ स्टार्टल्ड क्राई फॉर देयर द लिटिल बर्ड ले at the bottom on his side with his eyes closed and he looked as if he were dead. अब वो जो है प्रिंसेस जैसे ही केज के पास गई तो वहां पर जाकर वो जो है थोड़ा सा रोने लगी। क्यों रोने लगी? उसने देखा कि जो बर्ड है वो पिंजरे में लेटी हुई है, ठीक है, बिल्कुल उसके पिंजरे का जो साइड होता है कॉर्नर पे लेटी हुई है और उस बर्ड की आंखें जो थी वो कम्प्लीटली बंद थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मर गई है। She opened the door and putting her hand in lifted him out. तो उसी टाइम प्रिंसेस ने क्या करा, फटाफट पिंजरे का डोर ओपन करा और अपना हाथ डाल करके उस बर्ड को बाहर निकाला। She gave a sob of relief for she felt that his little heart was beating still. तो जब प्रिंसेस ने उसको बाहर निकाला तब उसको थोड़ी सी तसल्ली हुई, तब उसे फील हुआ, एहसास हुआ कि जो बर्ड थी उसका जो दिल था वो अभी भी धड़क रहा था। वेक अप लिटिल बर्ड, शी सेड। अब उसने बोला लिटिल बर्ड खड़े हो जाओ, उठ जाओ। शी बिगैन टू क्राई एंड हर टीयर्स फेल ऑन द लिटिल बर्ड। अब फिर वो वापस से रोने लगी प्रिंसेस, और प्रिंसेस के जो टीयर्स थे, जो उसके आंसू थे, वो लिटिल बर्ड के ऊपर आकर के गिर गए। ही ओपन्ड हिज आईज एंड सा दैट द बार्स ऑफ द केज वर नो लॉन्गर अराउंड हिम। फिर जैसे ही प्रिंसेस के जो आंसू लिटिल बर्ड पे गिरे तो बर्ड ने जो है अपनी आईज ओपन करी और देखा कि अब उसके चारों तरफ जो है जो पिंजरे के जो बार्स थे वो अब नहीं है। आई कैन नॉट सिंग अनलेस आई एम फ्री एंड इफ आई कैन नॉट सिंग आई डाई, ही सेड। उसने कहा कि मैं तब तक नहीं गा सकता जब तक मैं आजाद नहीं हूँ, अगर मैं नहीं गाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। ऐसा जो है लिटिल बर्ड ने प्रिंसेस को बोला। प्रिंसेस गेव अ ग्रेट सोब। तो अब जो है प्रिंसेस को बहुत बड़ी तसल्ली हुई कि हाँ ये ठीक है। देन टेक योर फ्रीडम, शी सेड। प्रिंसेस ने कहा चलो ठीक है, तुम अपनी फ्रीडम ले लो, तुम अपनी आजादी ले लो। आई शट यू इन अ गोल्डन केज बिकॉज आई लव्ड यू एंड वॉन्टेड टू हैव यू ऑल टू माई सेल्फ। तो प्रिंसेस उसको कहती है कि मैंने तुम्हें गोल्डन केज में इसलिए बंद किया था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम जो है सिर्फ मेरे लिए रहो, मेरे लिए ही गाओ, सब कुछ करो तो मेरे लिए करो। बट आई नेवर न्यू इट वुड किल यू। बट वो कह रही मुझे नहीं पता था कि तुम जो है इससे मर जाओगे। आई लव यू इनफ टू लेट यू बी हैप्पी इन योर ओन वे। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए तुम खुश रहो अपने तरीके से। She threw open the window and gently placed the little bird on the sill. He shook himself a little. तो अब जो है उसने जो है विंडो ओपन करी
जो प्रिंसेस के रूम की जो विंडो थी उसने अपनी ओपन करी और लिटिल बर्ड को जो है उसकी सिल के ऊपर बिठा दिया, ठीक है। और फिर लिटिल बर्ड ने क्या करा, अपने आप को थोड़ा सा शेक करा, हिलाया। कम एंड गो एज यू विल लिटिल बर्ड, शी सेड, उसने कहा तुम जैसे अपनी मर्जी से जाओ, अपनी मर्जी से आओ। प्रिंसेस सितंबर ने लिटिल बर्ड को बोला, आई विल नेवर पुट यू इन अ केज एनीमोर, अब मैं तुम्हें और ज्यादा पिंजरे में नहीं रखूंगी। आई विल कम बिकॉज आई लव यू लिटिल प्रिंसेस एट द बर्ड, अब बर्ड ने कहा कि मैं आऊंगा क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। एंड आई विल सिंग यू द लवलीएस्ट सॉन्ग्स आई नो, और मैं तुम्हारे लिए जो है वो सारे लवलीएस्ट सॉन्ग, वो सारे प्यार भरे गाने गाऊंगा जिन्हें मैं जानता हूँ, जो मुझे आते हैं। आई शेल गो फार अवे बट आई शेल ऑलवेज कम बैक, मैं चाहे कितनी भी दूर चला जाऊं बट मैं वापस जरूर आऊंगा। एंड आई शेल नेवर फॉरगेट यू, और मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा। ही गेव हिमसेल्फ अनदर शेक, फिर वापस से उसने अपने आप को थोड़ा सा शेक करा क्योंकि उसको कम्प्लीटली 1-2 दिन हो गए थे पिंजरे में रहे हुए, तो थोड़ा सा अकड़ सा गया था, इसलिए जो है बर्ड ने अपने आप को थोड़ा सा शेक करा, अपने पंखों को फड़फड़ाया। गुड ग्रेशियस मीन हाउ स्टिफ आई एम, तो वो कहता है भगवान मेरा भला करे, मैं कितना अकड़ गया हूँ। ही एक्सक्लेम्ड, उसने कहा। देन ही ओपन हिज विंग्स एंड फ्लू राइट अवे इनटू द ब्लू, तो अब जो है फिर बर्ड ने अपने विंग्स को ओपन करा और वो आसमान में उड़ गया। बट द लिटिल प्रिंसेस बर्स्ट इनटू टीयर्स, फॉर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पुट द हैप्पीनेस ऑफ समवन यू लव बिफोर योर ओन, तो अब जो है लिटिल, जैसे ही वो उड़ा तो लिटिल प्रिंसेस जो थी वो बहुत ज्यादा रोने लगी। तो अब जो है उसे समझ में आ रहा था कि हम जिससे प्यार करते हैं हमें उसकी खुशी जो है सबसे ज्यादा ऊपर होती है, ठीक है। एंड विद हर लिटिल बार फार आउट ऑफ साइट शी फेल्ट ऑल ऑफ अ सडन वेरी लोनली, और जैसे ही वो आसमान में वो जो लिटिल बर्ड था प्रिंसेस की आंखों से ओझल हुआ तो वो उसी टाइम जो है कंप्लीटली अकेली पड़ गई। When her sisters knew what had happened, they mocked her and said that the little bird would never return. तो जब प्रिंसेस के सितंबर को पता लगा उस लिटिल बर्ड के बारे में, तो सारी प्रिंसेस के सितंबर की जितनी भी सिस्टर्स थी वो सारी की सारी हंसने लगी और वो उसको कहने लगी कि देखना अब तुम्हारा लिटिल बर्ड कभी भी वापस नहीं आएगा। बट ही डिड एट लास्ट, बट आखिरकार जो लिटिल बर्ड था वो वापस आया। And he sat on September's shoulder and ate out of her hand and sang her the beautiful songs he had learned while he was flying up and down the fair places of the world. तो वो वापस आया, वो प्रिंसेस सितंबर के शोल्डर पर बैठा, उसने प्रिंसेस सितंबर के हाथों से खाना भी खाया और उसके लिए बहुत ब्यूटीफुल से सॉन्ग गाए जो भी उसने जो है अपनी लाइफ में सीखे थे उड़ करके। जैसे वो अच्छी अच्छी जगह पर उड़ता था, फेयर प्लेसेस पर उड़ता था वर्ल्ड के, वहां से वो लेक्स को देखता था, ठीक है, ग्रीन फील्ड्स को देखता था, तो वहां से वो सॉन्ग्स भी सीखता था। वो सारे के सारे सॉन्ग्स जो हैं उसने प्रिंसेस सितंबर के लिए गाए। सितंबर केप्ट हर विंडो ओपन day and night so that the little bird might come into her room whenever he felt inclined, and this was very good for her, so she grew extremely beautiful. तो अब हुआ क्या था, जो प्रिंसेस सितंबर थी उसने अपनी विंडो, जो अपने रूम की विंडो थी, हमेशा ओपन रखी कि जब भी लिटिल बर्ड का मन करेगा वो अंदर आ जाता था और चला जाता था। तो उसने अपनी विंडो ओपन रखी, उसने एक बहुत अच्छा काम करा। तो प्रिंसेस सितंबर जो थी वो दिन पर दिन बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होती जा रही थी। And when she was old enough, she married the king of Cambodia and was carried on a white elephant all the way to the city in which the king lived. तो जब वो बड़ी हुई प्रिंसेस सितंबर, उसकी शादी किससे हुई? कंबोडिया के किंग से हुई, और वो उसे जो है व्हाइट एलिफेंट पर ले गया अपनी सिटी तक जहां पर किंग रहता था। बट हर सिस्टर्स नेवर स्लेप्ट विद देयर विंडो ओपन, बट जो उसकी सिस्टर थी वो कभी भी अपने रूम की विंडो को ओपन करके नहीं सोया करती थी। सो दे ग्रू एक्सट्रीमली अगली एज वेल एज डिसएग्रीएबल। तो अब जो है उसकी प्रिंसेस सितंबर की जो सिस्टर थी वो विंडो को ओपन करके नहीं सोती थी, इसलिए वो बहुत दिन पर दिन जो है अगली होती जा रही थी, मीन्स बहुत भद्दी होती जा रही थी, दिखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। एंड व्हेन द टाइम came to marry them off, they were given away to the king's counselors with a pound of tea and a
सिमेस कैट। तो अब जो है जब वो बड़ी हुई, उनका शादी करने का जब टाइम आया, तो उनकी शादी किससे हुई? जो राजा के जो दरबारी होते हैं उससे हुई, मीन्स राजा से ना होकर के उनके दरबारियों से हुई, ठीक है। और किसके बदले में? पाउंड ऑफ टी के बदले में और सिमेस कैट के बदले में। तो स्टूडेंट्स दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये जो हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5 प्रिंसेस सेप्टेम्बर, आपको अच्छे से क्लियर भी हुआ होगा और समझ में भी आया होगा। देन वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो।